नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर, पेपर को लेकर हम पहुंच गए नवीन सर के पास। बहुत दिनों से सारे शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि नवीन सर कब बताएंगे कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, आज के वीडियो में हम 6 to 8 को मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी के पेपर को डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में बताएंगे, पेपर डिस्कशन करेंगे। नवीन सर बताइए, सारे लोग इंतजार कर रहे थे आपका कि पेपर कैसा रहा। सबसे पहले ये तो बताइए कि टफ था, हार्ड था, बहुत हार्ड था? सब पेपर का अलग फीचर है जी। जैसे अगर साइंस एंड मैथ की बात करें तो स्वाभाविक एक 6 to 8 का साइंस एंड मैथ बनिस्पत 9-10 के ज़्यादा टफ स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है भी लगभग उसी तरह। हिंदी का क्वेश्चन बहुत आसान है जी। और सोशल साइंस का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है। और कट ऑफ में क्या होता है कि चूँकि छात्र एग्ज़ाम दे चुके होते हैं और फाइनल स्टेज का ये एग्ज़ाम होता है, तो इसलिए सबको लगता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट होगा या अथवा नहीं होगा। तो थोड़ा मन में जिज्ञासा ज़्यादा रहती है कट ऑफ को जानने से संबंधित। और कट ऑफ अपने आप में बहुत हाईली रिस्क वाला चीज़ है, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव कट ऑफ में देखने को मिलता है। तो एक बड़ा एक्सपीरियंस आपका इसमें काम कर सकता है, और नहीं तो मे भी कि आप गलत भी हो सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप बताते हैं ये अनुमानित होता है। 100% ये डेटा आपका सही ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि कट ऑफ बहुत बातों पर निर्भर करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कट ऑफ के मामले में थोड़ा ईमानदारी दिखा पाएं, या जितना मेहनत हम किए हैं तो बेहतर कट ऑफ। क्योंकि लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि आप कट ऑफ कब बताएंगे। हाँ, निश्चित रूप से। तो इसलिए देखे होंगे कि लगभग सभी शिक्षकों का कट ऑफ आ चुका है। बिल्कुल। और आज भी जो हम बताने वाले हैं वो 6 to 8 सोशल साइंस, 6 to 8 साइंस एंड मैथ और हिंदी, तीन सब्जेक्ट का। हाँ, क्योंकि अगर लंबा हो जाता तो उचित न्याय नहीं हो पाता। तो इसलिए कल हम 9-10 पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टोटल वैकेंसी जैसे 31,982 है, और इसमें नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने हैं तो एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 3 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट इसमें हो सकते हैं। 6 to 8 के सारे पेपर मिला करके 3 लाख के लगभग, जिसमें महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व है। और ये इस रिजर्वेशन का लाभ बिहार की महिलाएं ही उठाएंगी, ये बात भी तय है। बाहर की महिलाएं नहीं उठाएंगी? नहीं। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि कितने छात्र लगभग बिहार के होंगे, कितने अदर स्टेट के, क्योंकि इस बार अदर स्टेट के छात्र लगभग 60% हैं। लगभग 60% है। 6 to 8 में 60% हैं, और मात्र 40% ही बिहार से रिलेटेड छात्र हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6 to 8 में आखिर कौन बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो 6 to 8 में वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो कि सीटेट पेपर 2 पास हैं, जो कि बीटेट पेपर 2 पास हैं, वही बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि कितने छात्र लगभग बिहार से सीटेट पेपर 2 पास होंगे या बीटेट पास होंगे। तो एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो हमको लगता है कि प्रत्येक साल लगभग 15-17 हज़ार, 18 हज़ार, मैक्सिमम 20 हज़ार मान सकते हैं कि पास करते होंगे। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो 1,10,000 स्टूडेंट ओवरऑल इसमें 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे बिहार के। और बिहार के बाहर के छात्र 60% का मतलब है कि 1,80,000, 1,90,000 खाली छात्र बिहार के बाहर होंगे। और ये बिहार के बाहर के छात्र निश्चित रूप से जनरल के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। जनरल के कट ऑफ, मेल कैंडिडेट के कट ऑफ को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। इसी लेकर के जनरल का कट ऑफ और कैटेगरी के कट ऑफ में भारी अंतर रहना है। तो इसके अलावे भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, कारणस हैं कि जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। जैसे कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रही है, नंबर ऑफ अप्लीकेंट एग्ज़ाम में शामिल होने वाले कितने रहे हैं। इसके अलावा जो 5 ऑप्शन जो दिया गया था उसमें जो एक ऑप्शन था उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन के कारण 5 से 10 क्वेश्चन गलत हर स्टूडेंट का लगभग हुआ है। इस ऑप्शन के कारण 10 क्वेश्चन का गलती किए हैं। इसके अलावा अदर स्टेट के एप्लीकेंट के कारण हिंदी प्लस इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर जो इसमें क्वालिफाइंग नेचर का था 30 क्वेश्चन, इसमें 5 से 10% बच्चे इस बार 6 to 8 में फेल किए हैं। चूंकि क्वेश्चन का जो फेल किए हैं मॉडरेट टू हाई था इसका क्वेश्चन का लेवल, इसलिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं 80, 82, 85 नंबर ला रहे हैं, लेकिन हिंदी में वो फेल है, 8 नंबर आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है। हाँ, तो 9 नंबर जबकि लाना उनको जरूरी था।
तो इसके बाद एक और चीज़ हुआ है कि लास्ट मोमेंट में कम्बिनेशन के प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा एग्जाम से 2 दिन पहले सोशल साइंस में कम्बिनेशन का प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। हाँ, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के बदलाव किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र थे कि जो कि इस बदलाव पर ध्यान दिए नहीं और वो पूरी तरीके से मोबाइल ऑफ करके पढ़ाई लिखाई अपने काम में लगे हुए थे, पता नहीं चला। ऐसे समझिए कि सैकड़ों छात्र हमको बाद में फ़ोन किए, सर हमने तो ऐसा बदलाव किया नहीं, पता नहीं मेरा रिजेक्ट होगा क्या। तो उन छात्रों के साथ निश्चित रूप से परेशानी है जो छात्र पॉलिटी पहले रख लिए, हिस्ट्री बाद में रखे, पॉलिटी पहले रख लिए, ज्योग्राफी बाद में रखे, या फिर ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री रखे। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिस हिसाब से लास्ट मोमेंट में बताया गया था उसको फॉलो नहीं कर पाए, वैसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उनको दिक्कत होने वाली है। हाँ, निश्चित रूप से। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मैक्सिमम छात्र यानी लगभग छात्र 100% स्कोर किए, जिससे कि 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर एवरेज स्टूडेंट का भी वहाँ पर बढ़ा है। और इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्थिति क्या रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि इसके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में 2-2.5 घंटे का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई छात्र वहाँ जानते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, एक हड़बड़ाहट सा हो जाता है, जल्दी कर लेते हैं। हाँ, एक फोबिया टाइप का हो जाता है। तो समझिए कि 2-4% वैसे भी छात्र होते हैं जिसके कारण से उनका जो रियल परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा TRE 1.0 जिन बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया था, बहुत सारे वैसे भी छात्र फॉर्म दोबारा डाले थे लेवल बढ़ाने के लिए। लेवल बढ़ाने नहीं, जिनका कि घर से दूर दे दिया गया था। हाँ। और जैसा वो चाह रहे थे मन माफिक उनको जगह नहीं मिल पाया था, तो वो दोबारा से दिए थे, उस कारण से भी कट ऑफ प्रभावित होगा। सबसे बड़ा बात यह है कि 1 वैकेंसी 1 पोस्ट रिजल्ट दिया जाना चाहिए। यहाँ क्या होता है, 11th-12th में भी सिमिलर छात्र का रिजल्ट, 9th-10th में भी 6 to 8 में तीनों जगह एलिजिबिलिटी है। और अगर क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि अच्छा मार्क्स आप ला रहे हैं तो तीनों जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर एक बच्चे का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाता, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले ले लिया जाता, वहीं पर लॉक कर दिया जाता, तो निश्चित रूप से बहुत बच्चों को राहत मिल सकती थी। और जब आयोग क्या करती है कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके सीट जो खाली रहती है वो अगले वैकेंसी में ऐड कर देती है। तो यहाँ पर ये दिक्कत वाली, लोग माथा पीटते रहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, सीट का खेल हो रहा है, सीट का झोल। निश्चित रूप से। और अगर थोड़ा सा देखा जाए और डिटेल, सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से उस पर आपको मेहनत करना होता है। तो अगर हम साइंस एंड मैथ की बात करें तो जैसे 80 क्वेश्चन साइंस एंड मैथ का पूछा गया था, तो उसमें 40% क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, 20% अप्रॉक्स क्वेश्चन का लेवल टफ भी था, बाकी 40% क्वेश्चन एवरेज था, यानी कि एवरेज से बिलो कहिए, इजी टू एवरेज कहिए, उसको उस तरह का था। हिंदी एकदम आसान आपका था। और अगर फिर भी आप कह रहे हैं कि लोग उसमें लटक गए फिर फेल कर, नहीं, ये हिंदी आपका सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं और वो आपका लैंग्वेज की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 80 मार्क्स का जो सोशल साइंस का पेपर था उसमें 2 सब्जेक्ट चूज करना था 40-40 मार्क्स के लिए। तो वहाँ पर हिस्ट्री का लेवल मॉडरेट रहा, इकोनॉमी इजी टू मॉडरेट रहा, पॉलिटी इजी टू मॉडरेट रहा और ज्योग्राफी मॉडरेट रहा, जो कि कंप्लीट डाटा बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछा गया था। तो इन सब कारणों के चलते आपका कट ऑफ अब कहाँ आकर के बैठेगा, तो अब मूल चीज़ पर हम आते हैं, कट ऑफ। इसी का इंतजार था सबको। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इसके पहले इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कशन करना जरूरी था। अब कट ऑफ पर आए तो सबसे पहले 6 to 8 मैथ एंड साइंस की बात करें कि तो स्वाभाविक रूप से बहुत छात्रों को ये पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, जिस हिसाब से 60% अदर स्टेट के बच्चे इसमें घुसे हुए हैं, तो आपके यूआर के कट ऑफ को, यूआर मेल के कट ऑफ को ये प्रभावित करेगा। और यूआर मेल 80 से 82 कट ऑफ आपका अनुमानित जा सकता है। 80 से 82 कट ऑफ यूआर मेल का। ज़्यादा कट ऑफ नहीं बता दिया आपने। मेरे हिसाब से तो जितनी बातों पर डिस्कशन हुई है, हाँ, उस हिसाब से इसका कट ऑफ इससे कम नहीं जाना चाहिए। यूआर और कैटेगरी के कट ऑफ में भारी अंतर आपका होगा, लेकिन यूआर का कट ऑफ आपका मैक्सिमम जाएगा। और यहीं यूआर फीमेल की बात करें तो सीधे देखिए 10 मार्क्स का मार्जिन चला गया, यानी 80 से 82 मेल रहा, तो यूआर फीमेल का 70 से 72। ईडब्ल्यूएस मैथ एंड साइंस 71 से 73 मेल का और फीमेल का 63 से 65, बीसी का 73 से 75 मेल का और 65 से 67 फीमेल का, ईबीसी 69 से 71 मेल का और फीमेल का 61 से 63, एससी का 65 से 67 मेल का और फीमेल का 59 to 61, एसटी मेल का 67 से 69 और फीमेल का 60 से 61।
और अगर हम बात करें SST 6 to 8 का, जी। तो UR का 81 से 83 फिर ज्यादा हो गया। फिर ज़्यादा हो गया। और फीमेल का 71 से 73 10 मार्क्स का मार्जिन। और EWS का मेल का 71 से 73, फीमेल का 64 से 66, BC का 72 से 74, BC फीमेल का 65 से 67, EBC का 67 से 69, EBC फीमेल का 63 से 65, SC मेल का 65 से 67, SC फीमेल का 59 से 61, ST मेल का 66 से 68, ST फीमेल का 60 से 62। अगर हिंदी की बात अगर हम करें 6 to 8 का, जी। UR का 82 से 84, सबसे ज्यादा इसी का 70%, जी। 70%। UR मेल का 82 से 84, UR फीमेल का 72 से 74, EWS मेल का 74 से 76, EWS फीमेल का 67 से 69, BC मेल का 75 से 77 और BC फीमेल का 68 से 70, EBC मेल का 71 से 73, EBC फीमेल का 65 से 67, SC मेल का 66 से 68, SC फीमेल का 63 से 65, ST मेल का 67 से 69, ST फीमेल का 64 से 66। यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका 70% से ज़्यादा हर पेपर में आपका रहा। जनरल वाले अगर आपको देख रहे होंगे तो नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ बता दिया। नाराज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसके अनुकूल आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। 15 तारीख के बाद 3 से 5 दिन के अंदर में बहुत जल्द ही रिजल्ट आपका फाइनल जारी कर दिया जाएगा। जल्दी रिजल्ट दे दिया जाएगा। निश्चित रूप से रिजल्ट जारी, जब सेम डे में आंसर की आ सकता है। और अभी कट ऑफ में आप बहुत चीज़ छिपा नहीं सकते हैं, आप सबका आंसर की दे दिया गया है। हर बच्चे को पता है कि उनको कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसलिए अगर आपका रिजल्ट हो जाए, हम तो चाहेंगे कि इससे कम कट ऑफ जाए और मैक्सिमम छात्र इस दायरे में आ जाएं। लेकिन अगर बाय चांस इस दायरे में आप नहीं आ पाते हैं तो अगस्त में पुनः वैकेंसी आपका TRE 3.0 आना है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। उसके बाद वाले अगस्त में वैकेंसी आएगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस अगस्त में वैकेंसी आएगी इसकी गारंटी है। हाँ, इसकी गारंटी है, क्योंकि अगले साल इस बार तो रिजल्ट्स में कुछ आयोग करेगी नहीं, क्योंकि लगातार रिजल्ट्स को लेकर कितने बवाल हो रहे हैं आपको मालूम होगा। ये तो समय बताएगा कि क्या होना है नहीं होना है। लेकिन निश्चित रूप से आयोग के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर बधाई के पात्र है कि सेम डे में आंसर की जारी कर रहे हैं। इतना फास्ट सारा कुछ कर रहे हैं, खाली पारदर्शिता बरकरार रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। 9-10 का कब बताने वाले खुलासा? निश्चित रूप से कल अथवा कल के बाद। चलिए देखिए, 6 to 8 का कट ऑफ हमने आपको बता दिया। नवीन सर का इंतजार सब लोग कर रहे थे, क्या कुछ करना था नवीन सर का, पेपर डिस्कशन हो गया, कट ऑफ को लेकर बहुत सारी बातें बता दी हैं और सब चीज़ क्लियर हो गया। तो बस लाइक के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।